पैंक्रियाज एक गदूद है, इस जगह पे बिल्कुल मैदे, ये आपके पेट के ऑलमोस्ट सेंटर में आता है यहाँ पे, और ये गदूद बड़ा अहम है चूँकि ये इंसुलिन बनाता है जो कि शुगर को कंट्रोल करती है। शुगर के मरीज़ों के अंदर पैंक्रियाज की बीमारी होती है, पैंक्रियाज की वजह से इंसुलिन कम सिक्रीट होती है और उनके शुगर के लेवल हाई हो जाते हैं। अब रमज़ान में क्या करता है, नॉर्मली प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ड्यूरिंग फास्टिंग इंसुलिन प्रोडक्शन इज शट डाउन। चूँकि शुगर आ नहीं रही है, जिस्म को मिल नहीं रही है, तो इसलिए उसको इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पैंक्रियाज को आराम करने का मौका दे देते हैं और वो लिवर को बता देता है कि मैं इंसुलिन नहीं निकालूंगा, आप अपने पास जो जिस्म में शुगर ख़त्म हो गई है तो अपने शुगर के स्टोर्स को यूटिलाइज करना शुरू करें। इस वजह से अब शुगर के मरीज़ों को भी रिकमेंड किया जाता है कि रोज़े वो रखें और रोज़ों से उनको फ़ायदा होता है, रोज़ों से उनको नुकसान नहीं होता है, सिर्फ ये कि उनको अपनी दवाई की डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। यानी वो दवाई जो पहले वो ले रहे थे सुबह के टाइम पे, अब वो नहीं लेंगे, उससे कम लेंगे, या बाद औक़ात हम उन्हें कहते हैं कि सुबह की दवाई ही छोड़ दें। इसी तरह से बाकी भी जो मैदे के डिफरेंट हिस्से हैं उनके अंदर भी बेनिफिट्स हैं, जिनको भी कुछ, ये किडनी की स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। जो गुर्दे हैं ये भी पूरा साल काम पे लगे हुए हैं, इनको भी जो भी आप पानी पीते हैं गुर्दों में जाता है और वो वहाँ से उसको निकाल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि रमज़ान का एक बेनिफिट ये भी होता है ना कि हमें वैसे तो दिन में 5-6 दफ़ा हम वज़ू करते हैं, हर नमाज से पहले वज़ू के लिए जाना पड़ता है, रमज़ान में एक वज़ू भी पूरा दिन चला देता है, क्योंकि हम पानी जो है वो नहीं पी रहे होते हैं। तो गुर्दों को हम रेस्ट दे देते हैं, हमारे गुर्दों को काम नहीं करना पड़ता है और उसकी वजह से गुर्दों की सेहत जो है वो इम्प्रूव कर जाती है। और लेकिन जो वो मरीज़ जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं उनको रोज़े एडवाइज़ नहीं किए जाते हैं, वो रोज़े नहीं रख सकते हैं जिनके गुर्दे काम ही ना कर रहे हों, क्योंकि उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है। लेकिन बाकी तमाम हजरात जिनको हल्की फुल्की भी अगर गुर्दे की बीमारी है या नहीं है, वो लोग रोज़े रख सकते हैं और गुर्दे उनके रोज़ों से इम्प्रूवमेंट होती है उसके अंदर। पर रोज़ों में एक चीज़ जो हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि रोज़े का फ़ायदा तो बहुत है, हमने देखा, हमने जिस्म को रेस्ट दे दी, पूरा जिस्म आराम कर रहा है, उसके टॉक्सिक मटीरियल निकल रहा है, लेकिन हम अपने फिर जिस्म को जो अफ्तारी के टाइम पे भरना शुरू करते हैं वो हम गलत कर देते हैं। तो हमें अफ्तार और सहरी का भी तरीक़ाकार अपना थोड़ा ऐसा रखना चाहिए कि हम उसको सडनली ना भरें। पूरा दिन आपने अपने मैदे को खाली रखा हुआ है, अफ्तारी के वक़्त आप सडनली उसके अंदर ठोसना शुरू कर देते हैं खाने को, तो आप कोई लिफाफा भी होगा, कोई प्लास्टिक का लिफाफा, उसमें वो भी ठोसेंगे तो वो फट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप अफ्तारी के वक़्त एकदम से ज़्यादा चीज़ें ना खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। फिर ये है कि पूरे दिन का जो फ़ायदा था कि यार मेरे आज जिस्म में मेरा तो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा था, मेरा तो जिस्म के टॉक्सिक मटेरियल भी निकल रहे थे, जो रोज़ों ने बेनिफिट देने थे, हम वो सारे बेनिफिट्स का सत्यानाश कर देते हैं जब हम चिकनाई की तली हुई चीज़ें खा खा के उसको सारे को हम पूरे बराबर कर देते हैं। तो ये हमें खुद अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि द चिल्ड्रन ऑफ आदम यानी बनी आदम फिल नो वेसल वर्स देन देयर स्टमक, अपने मैदे से ज़्यादा बुरे तरीके से वो किसी चीज़ को नहीं भरते हैं। और sufficient for him with a few morsels to keep his back straight. If he must eat, more than a third should be for his food, a third for his drink, and a third left for air. तो बार बार ये हदीस मैंने मेंशन की है कि हमें अपने मैदे को मुकम्मल भरना नहीं है, ये ज़िंदगी और सेहत के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। कुछ स्टडीज़ की बात मैं आपसे करूँगा। अभी हम बहुत कॉन्शियस होते हैं आजकल कि यार मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, खून में चिकनाई बढ़ गई है और उसकी वजह से आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो रही हैं और उसी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं, उन्हीं वजूहात की वजह से दिमाग के स्ट्रोक होते हैं। तो उसमें देखा यह गया है कि फास्टिंग यानी रमज़ान जो है वो क्रॉनिक कार्डियक मरीज़ों को, दिल की बीमारियों के वाले मरीज़ों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है, हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है,
हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, और जिन लोगों की आर्टरीज नैरो हो चुकी हैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए दिल के मरीज़ बजाय के ये डर से कि यार मैं तो दिल का मरीज़ हूँ, मैं तो रोज़ा नहीं रख सकता, उसको तो रोज़े और रखने चाहिए क्योंकि उसके जिस्म में उसकी आर्टरीज की सफाई हो रही है। इसी सिलसिले में हमारे अदारे ने इस रमज़ान में हमने पिछले साल भी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। इस साल हमने रमज़ान से पहले बिल्कुल 57 लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं इस्लामाबाद में ही, और उसमें हम लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL लेवल्स चेक किए हैं। अब उन 57 लोगों का हम खून दोबारा चेक करेंगे रमज़ान के इख्तिताम के ऊपर, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये कितना फ़र्क आता है। चूँकि हम ये बातें कह ज़रूर देते हैं लेकिन हमारे पास इन चीज़ों के प्रूफ होने चाहिए। चूँकि हमने अगर मगरिब को ये बताना है और इस्लाम से, अपने दीन से मुतासिर करना है तो हमें प्रूफ देने पड़ेंगे, सॉलिड प्रूफ देने पड़ेंगे कि ये हमने स्टडीज़ की, ये डाटा है जो बता रहा है कि रोज़े रखने से पहले इस आदमी का कोलेस्ट्रॉल इतना था और रोज़े रखने के बाद इसका कोलेस्ट्रॉल इतना हो गया है। तो वो एक एफ़र्ट इस बार हमने की है। अब अल्लाह करे कि उसके नतीजे सही आएँ, रमज़ान के बाद पता चलेगा कि क्या आता है। ये एक स्टडी हुई है 174 लोगों के ऊपर, हाइपरटेंशन, जिनको हाई ब्लड प्रेशर था। तफसील बड़ी लंबी चौड़ी लिखी है लेकिन मैं आपको ब्रीफली इसका बता दूं कि इस स्टडी में भी ये देखा गया कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जब रोज़े रखने से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उनकी दवाई की ज़रूरत कम हो जाती है। अगर वो पहले एक गोली खाता था तो वो अब आधी गोली से गुजारा कर सकता है ब्लड प्रेशर की। तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी रमज़ान का महीना ठीक करने में मदद देता है। शुगर के बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा एक बीमारी है, और मोटापे का इलाज भी जो है वो रमज़ान है। हम लोग वैसे डाइटिंग प्रोग्राम, जो मोटे लोग जिनको तकलीफ़ हो मोटापे की, वो जाते हैं और डाइटिंग के प्रोग्राम करते हैं, हिस्सा लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं अपने वज़न कम करने के लिए। लेकिन अगर वो सिंपली सिर्फ रोज़े रखने शुरू कर दें तो उनकी ओबेसिटी, उनका मोटापा ख़त्म हो सकता है। 1988 के अंदर 88 लोगों को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक बीमारी है, उसके अंदर देखा गया कि अगर वो फास्टिंग की जाए, यानी उनको खाना पीना बंद कर दिया जाए उनका, तो क्या उनका इलाज बेहतर हो सकता है या दूसरे तरीक़ों से इलाज किया जाए जो आम तरीके हमारे इलाज के हैं। मसलन हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बड़ी एक तकलीफ़ दे बीमारी होती है, इसके अंदर इस जगह पे शदीद दर्द निकलता है। तो 88 मरीज़ों का सैंपल लिया गया। उन 88 मरीज़ों के अंदर उनको दवाइयों की बजाय फास्टिंग के ज़रिए इलाज किया गया कि इनको खाना पीना बंद करवा दो इनका। तो देखा गया कि उनका बड़ी जल्दी रिकवरी हो गई। तो ना खाना जो है, इसीलिए मैंने शुरू में जो स्लाइड आपको एक दिखाई थी कि हम जानवरों से चीज़ों को सीख सकते हैं, चूँकि उन्होंने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स उनके अंदर होते हैं। तो अब अगर एक कुत्ता भी बीमार होता है तो वो खाना छोड़ देता है, मुंह नहीं लगाता है खाने को। तो इसी तरीके से हम लोग भी अपना ये इस महीने का ये फ़ायदा उठाएं और इसके ज़रिए ये बेनिफिट भी हासिल करें। जोड़ों के दर्दों के मरीज़ जो होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उनमें भी देखा गया है कि रिसर्चर्स ने कि उनमें ESR एक ब्लड का टेस्ट है, उसके लेवल कम हो जाते हैं, जोड़ों की तकलीफ़ कम हो जाती है, जोड़ों में स्टिफनेस कम हो जाती है और दवाइयों की ज़रूरियात भी कम हो जाती हैं। तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी बेनिफिट होता है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हमें अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखना है, क्योंकि अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी और हम वही अफ्तारी के बाद सब कुछ भरना शुरू कर देंगे तो फिर इस सारे किए कराए का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमने पूरा दिन 14 घंटे रोज़ा रखा है तो उसके बाद हमें तरीके से चीज़ों को खाना है और बराबर चीज़ें खाई जाएं। उसमें ये ज़रूरी है पानी ख़ास तौर पे जो है वो ज़्यादा पिएं। अफ्तारी के बाद पानी से अपने जिस्म को वॉश आउट करें, साफ़ करने की कोशिश करें।
शहद, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के अंदर, बजाय कि हम दूसरे जो मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार में शरबत हैं उनको इस्तेमाल करने की बजाय फ़्रेश जूसेस जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से इसमें कुछ आप देख रहे हैं कि ये फ्रेश जो फूड है, फ्रूट्स हैं, ये बेहतर है। इसी में ये दालें हैं वो बहुत बेहतर हैं, लेकिन ये तली हुई चीज़ें जो हैं ये इतना फ़ायदा नहीं देती हैं। फ़ैट, चिकनाई वाली चीज़ों को अवॉइड करें अफ्तारी के टाइम के ऊपर। ये पकौड़े वगैरह ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रस्में ऐसी बन चुकी हैं कि हम समझते हैं कि रमज़ान में ही पकौड़े खाने हैं, रमज़ान में ही जलेबियाँ खानी है, पूरे साल जलेबी नहीं खाएंगे लेकिन रमज़ान में कसर पूरी कर देंगे हम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बगैर आपका अफ्तारी नहीं हो सकती है। अब इन आदतों को हमें बदलेंगे तो हम इसके मुकम्मल जो फ़वाइद हैं वो हासिल कर सकते हैं।